नमस्कार। मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अपने सभी ज्योतिष गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज के विषय का आरंभ करता हूं। जो मैंने आज विषय लिया है यह ज्योतिष गुरु दीपांश गिरी के एक व्याख्यान पर आधारित है। मैंने यहाँ पर जो मुख्य कॉन्सेप्ट है मैंने उन्हीं के उस व्याख्यान से लिया है। बस यहाँ पर मैंने उसकी व्याख्या अपने जानकारी और अपने अल्पमति और अल्प ज्ञान के अनुसार देने का प्रयास किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र और उनके 4 पद। ये सारी गणना मिला के हमारे जीवन के कई आयामों को दर्शाती है। आज का जो मैंने लिया है वो भावगत आधारित है और जो भाव है वह है तृतीय भाव। कुंडली में 4 भाव उपचय भाव कहलाते हैं। तृतीय भाव, छठा भाव, दसम भाव और एकादश भाव। तृतीय भाव वह उपचय भाव है जो आपके कुटुंब के भाव के बाद आता है। छठा भाव वह उपचय भाव है जो आपकी शिक्षा, स्नातक शिक्षा और आपके जो एक्वायर्ड इंटेलिजेंस हैं उसके बाद आता है। और जो 10वां भाव है वो आपके पिता के 9वें भाव के स्थान, भाग्य स्थान यानी भाग्य भाव के बाद आता है। और एकादश भाव इसी दसम उपचय का जो 10वां भाव है उसी भाव का अगला भाव है। यहाँ पर जो तीसरा भाव है वो मुख्य है जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। उपचय भाव हमारे जीवन में फ्री विल प्रदान करते हैं, यानी कि यदि हम कहें कि क्या हम अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ जो हमारे लिखे हुए कर्म हैं उनमें कुछ सुधार कर सकते हैं, तो उसका मार्ग इन्हीं उपचय भाव से मिलता है। तो आज हम बात करेंगे तृतीय भाव की। तो पहले हम जानें तृतीय भाव है क्या। तृतीय भाव को विक्रम भाव भी बोलते हैं। वैसे दसम भाव को भी विक्रम भाव कहा जाता है। तृतीय भाव आपका निजी पराक्रम है जो आप अपने मानसिक स्तर पर या आप कह सके जो आपने बचपन में सीखा है, समझा है या पाया है। और जो दसम भाव है वो भी विक्रम भाव है, लेकिन वह भाव वो है जो आप अपने कर्मों के आधार पर जहाँ पर आप अपना पराक्रम दिखाते हैं। यानी एक क्षेत्र वो है जो आपके मानसिक स्तर पे पराक्रम को दर्शाता है और दूसरा आपके कार्य क्षेत्र में यानी कर्म क्षेत्र में पराक्रम को दर्शाता है। ये दोनों भाव ही आपस में पूरक हैं। तीसरा भाव इसके अलावा आपके छोटे भाई बहनों का है। तीसरा भाव आपके जो संसाधन होते हैं पड़ोस में, आस पड़ोस में, उसका है। ये बचपन के संसाधन का भी है। और तीसरा भाव ही आपके जो सेक्सुअल ओरिएंटेशंस होता है, यानी कि यदि व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो उस संबंध में उसकी वैचारिक दृष्टिकोण क्या होता है, उसमें उसका लहजा क्या होता है, वो भी दर्शाता है। तीसरा भाव आपकी भुजाएं हैं, आपका कंधा है, आपके कान हैं, यानी जिससे आप जिम्मेदारी उठाते हैं। तीसरा भाव आपके बचपन का सुख साधन है। सामान्यतः इस भाव में क्रूर ग्रह का होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि यदि यहाँ पर क्रूर ग्रह हैं तो वो आपको संघर्ष और पराक्रम की क्षमता देते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि आपके सामने वो परिस्थितियाँ आएंगी कि आपको अपना पराक्रम दर्शाना पड़ेगा। अब तीसरे भाव की जब भी हम बात करेंगे तो किसी भी ज्योतिष में आयाम को समझने के लिए 3 चीज़ों का मूलभूत स्तर जरूरी है। पहला तो है भाव, दूसरा है उस भाव का जो स्वामी, और तीसरा है उस भाव में कौन सी राशि है। वो जब राशि की बात आएगी तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर उस भाव का नक्षत्र भी देखा जाएगा। इसी तरह से जो भाव का अधिपति है वो किस नक्षत्र में गया है, उसका जो अधिपति है उसको भी देखा जाएगा। लेकिन अगर हम इतने आयामों पर चर्चा करेंगे तो विषय थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा। इस साथ साथ जब भी हम तीसरे भाव की चर्चा करते हैं तो हमें यह भी देखना होता है कि जो तीसरा भाव है और जो तीसरे भाव का स्वामी है उस भाव पर किसकी दृष्टि आ रही है, वो भाव का स्वामी किसके साथ है और वो भाव का स्वामी किस राशि में गया है। क्योंकि राशि, नक्षत्र, भाव इन तीनों से मिलकर ही किसी क्षेत्र का आयाम बनता है। तो जैसा कि मैंने बताया तीसरा भाव आपके कई क्षेत्रों को निरूपित करता है। तो यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जो तीसरा भाव का स्वामी जहाँ पर जाएगा वहाँ पर आपको अपना विक्रम, पराक्रम, संघर्ष दर्शाना पड़ेगा। यानी वहाँ पर आपको अपनी सूझबूझ को बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको अपनी ऊर्जाओं को देना पड़ेगा। यानी कि कह सकते हैं कि यह वो भाव है, इसे वैसे हम अपनी सनक भी बोलते हैं। अगर इसके पहले मेरा एक वीडियो उसमें मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है कि तीसरा भाव आपका जुनून है, जहाँ से आप अपने आप को उस रास्ते पर ले जाते हैं जो आपकी एक हॉबी का रूप ले लेता है। ये खेल कूद का भी भाव है, ये आपके पड़ोसियों का भी भाव है। तो एक ही भाव में बहुत सारी चीज़ें निहित होती हैं। लेकिन जब हम पराक्रम या विक्रम की बात करेंगे
तो हमें इस भाव का जो सूक्ष्म दर्पण है वो दिखेगा आपको दृष्टिकान कुंडली में। दृष्टिकान कुंडली, नौमांश कुंडली, दशमांश कुंडली और लग्न कुंडली, ये किसी भी जब भी हम कुंडली का अध्ययन करते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि यहीं से हमें पता लगता है कि हमारे कर्म क्षेत्र क्या होंगे, हमारा भाग्य किधर जाएगा, हमारे जीवन में जो हमारा एक परिवेश है वो हमें कैसा मिलेगा, इस चीज़ का दर्पण होता है। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण के जरिए। यदि तीसरे भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में जाए, सप्तम भाव इसलिए कि ये 3, 7, 11 काम त्रिकोण के भाव हैं, और सातवां भाव सभी मानव के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये हमारे पाणिग्रहण संस्कार का है, ये हमारे लीगल पार्टनरशिप का है, यह वो स्थान है जिसके साथ हम सुख और दुख में हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे वो व्यापार हो, वो चाहे जीवन साथी हो। तो यदि तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में जाएगा तो यह दर्शाता है कि आपको अपने जीवन साथी के साथ पराक्रम दिखाना पड़ेगा, या हो सकता है कि जीवन साथी को पराक्रम दिखाना पड़े, क्योंकि जब भी ये पराक्रम का स्वामी जहाँ जाएगा वो भाव पराक्रम से परिपूर्ण रहेगा। अब यहाँ पर जो पहली कुंडली ली है वो रायबरेली की है, तो यहाँ पर देखिए कि तीसरे भाव का स्वामी शनि बनता है। लग्न वृश्चिक राशि का है और उसके सामने आ रही है वृष राशि, और यहाँ पर तृतीय भाव में शनि की राशि है मकर राशि, और उसका स्वामी वक्री होकर गया है सप्तम भाव में। तो यहाँ पर जीवन संगनी को रोग से जूझना पड़ रहा है। इसके साथ ही मैंने बताया यहाँ पर यह आपके जो पड़ोसी हैं उनका भी रूप है। तो यहाँ पर जातक के आस पड़ोस में पुराने मकान, और वो मकान जो किसी कह सकते हैं शनि क्या है, शनि सेवा क्षेत्र को निरूपित करता है, यानी जो नौकरी पेशा के लोग हैं वो इनको मिलेंगे। ध्यान रहे कि जो तीसरा भाव है ये आपके घर की वास्तु में उत्तर उत्तर पूर्व है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि यानी कि उत्तर उत्तर पूर्व का स्वामी शनि है, तो कहीं ना कहीं उत्तर उत्तर पूर्व में भी शनि का प्रभाव दिखेगा। और जो ये राशि गई है यानी जो वृष राशि है वो भी अगर कालपुरुष की कुंडली देखें तो वो उत्तर पूर्व को निरूपित करती है, तो वहाँ पर भी आपको भारी सामान मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पर अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करें तो यहाँ पर संभव है कि जातक का उस क्षेत्र में भी कुछ अटपटा सा या अलग ढंग का रुझान हो, क्योंकि अगर यहाँ पर ये भी कहा, जैसा कि हमारे गुरुदेव ने बताया कि यदि यहाँ पर कोई ग्रह नकारात्मक हो लेकिन बली हो, यानी तामसिक ग्रह हो और बली हो, तो व्यक्ति का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से थोड़ा हट के होता है। अब वो नकारात्मक होता है या सकारात्मक, वो अलग पहलू है। इसके अलावा तीसरे भाव में जब बताया संघर्ष की बात है तो तीसरा भाव पार्टनरशिप का है, तो यह व्यक्ति जिसके साथ भी सहयोग से काम करने का प्रयास करता है वहाँ पर इसको परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ पर उसे कभी हद तक तो उसको ही संभालना पड़ता है, या वो व्यक्ति, क्योंकि ये जब पराक्रमेश यानी जो तृतीय भाव का स्वामी जहाँ जाता है तो वहाँ पर आपको अपनी समझबूझ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी अगर व्यापार में आप, क्योंकि सातवां भाव व्यापार का है, तो व्यापार में अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझकर पार्टनरशिप पर जाना चाहिए। पहले पार्टनर्स के बारे में और अपने व्यवसाय के बारे में गहन अध्ययन कर लेना चाहिए, तभी उस तरफ जाना चाहिए। जो दूसरी कुंडली है ये रेवाड़ी हरियाणा की है। यहाँ पर जिस जातिका की कुंडली है उसमें तृतीय भाव में ही तृतीय मौजूद है जो कि शनि है। शनि जैसा कि हम जानते हैं कामगारों को दर्शाता है, काले रंग को दर्शाता है, अति वयस्क को दर्शाता है, और साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि जो आपके आसपास होगा पुरानी चीज़ें या अनिर्मित मकान, अर्धनिर्मित मकान, ऐसे मकानों के बारे में भी दर्शाता है। शनि मकान का भी कारक है। तो यहाँ तृतीय भाव में जैसे मैं बताया, तो ये जो कुंडली है इसके आधार पर इनके पड़ोस में, जैसा कि आप चित्र में टिप्पणी से भी देख सकते हैं, क्योंकि विश्लेषण करने में बहुत समय जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं कि इस जातिका के साथ बचपन में भी इनकी माँ की मृत्यु हो गई और इनका विवाह कई बार खंडित हुआ, क्योंकि तृतीय भाव में अगर हम देखें तो ये पूर्ण भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है, जो कि बताता है कि जहाँ पर शनि की दृष्टि जाती है वहाँ पर आपको संघर्ष करना पड़ता है। शनि संघर्ष के खुद ही कारक हैं, और वहाँ पर इनके शत्रु की मंगल की राशि है। इसके अलावा सामने के भाव में भाग्य है, यानी भाग्य का उदय भी विलंब से होगा। तृतीय भाव में यानी जो तृतीय भाव के जितने आयाम हैं वहाँ पर इनको अपनी सूझबूझ बढ़ानी पड़ेगी। तो जो भी तृतीय भाव के आयाम हैं वहाँ पर जातिका को संघर्ष करना पड़ा। जैसे इसमें पड़ोस को भी लेके परेशानी नहीं उठानी पड़ी, उनमें भी थोड़ी गलतफहमी की वजह से इनमें दिक्कत हुई। पड़ोस में इनके अन्य जगहों पर इनके पड़ोस में सांवले रंग के व्यक्ति का सामना हुआ। यह जो इनके क्योंकि विवाह एक अभिन्न हिस्सा है,
उसको भी लेकर इनको, क्योंकि वो सेक्सुअल अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो वहाँ पर विवाह भी एक आयाम जुड़ के आता है, वहाँ पर भी कुछ परेशानियाँ हुई। इस तरह से अन्य भी जो परेशानियाँ हैं बचपन में ही, क्योंकि ये क्या है, छोटे भाई बहनों का है, तो इनका जन्म होते ही इनकी माता का निधन हो गया। तो यहाँ अगर आप देखिए तो कई आयामों पे इनको परेशानी उठानी पड़ी। जो अगली कुंडली है ये हैदराबाद की है, जहाँ पर कि तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है, और यह तृतीय अष्टम भाव में गया है। जब कभी भी किसी भी उपचय भाव का स्वामी अष्टम भाव से संबंध बनाता है, यानी अष्टम भाव में जाता है, तो व्यक्ति अपने पैर पर कुल्हाड़ी स्वयं मारता है, क्योंकि उपचय भाव आपके संघर्ष के मार्ग को दिखाते हैं और अष्टम भाव आपकी नियति है, यानी वहाँ पर जो ग्रह आया है वो आपसे कुछ ना कुछ छीन कर जाएगा। अब वो क्या आप देना चाहेंगे ये आपका विवेक बताएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव में है। वैसे भी चंद्रमा जब अष्टम भाव से संबंध बनाता है तो ये उनकी माँ के लिए, ये किसी भी जातक की माँ के लिए एक परेशानी का सबब होता है। मानसिक स्तर पर जातक को परेशानी उठानी पड़ती है और उसके कुछ निर्णय ऐसे हैं जो उसके लिए जीवन में घातक होते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा मन का कारक है और यहाँ पर व्यक्ति भावना प्रधान होकर काम करने का प्रयास करता है, जो कि उसके लिए घातक सिद्ध होता है। तो यहाँ जातिका की माँ को भी परेशानी हुई है। इसके अलावा जातिका का मानसिक रूप से काफ़ी मानसिक दबाव में रही है। जातिका ने अपनी जुनून के चलते, अपनी जिद के चलते MBBS शिक्षा में एडमिशन लिया, जहाँ उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बौद्धिक स्तर को निरूपित करता है। यहाँ तीसरे भाव में शनि है। शनि विलंब को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इसकी पंचम भाव पर दृष्टि है, जो कि उच्च शिक्षा का यानी स्नातक शिक्षा का भाव है। तो वहाँ पर विलंबित होना या परेशानी होना, संघर्ष होना, वो भी एक उसका मार्ग है। और क्योंकि यहाँ पर तीसरे भाव में कर्क राशि है तो पंचम भाव में कन्या राशि जा रही है, वो जो कि अपने आप में संघर्ष की राशि है। इस प्रकार तृतीय भाव का संबंध यहाँ पर इस तरह से प्रभाव डाला। अगली कुंडली कानपुर से संबंधित है और यहाँ पर जो तृतीय भाव का स्वामी है वो मंगल बनता है और मंगल दूसरे भाव में गया है। दूसरा भाव कुटुंब का है। कुटुंब का मतलब जो आपके पत्नी बच्चों के अतिरिक्त जो आपका कुटुंब होता है, जिसमें आपके चाचा बुआ नाना ताऊ सभी लोग आते हैं, ये उनका है। यहाँ पर मंगल सूर्य से अस्त है और तृतीय भाव में ही सूर्य चंद्र शुक्र इनका योग है। तो यहाँ पर यह जो योग है वो योग दर्शाता है कि आदमी को कुटुंब भाव में संघर्ष में जूझना पड़ेगा। तो जातक का अपने परिवार से दूर जाने की नौबत आई और जातक ने अपना जो जन्म स्थान है, जो जन्म स्थान की प्रॉपर्टी है, उस सब को त्याग कर वो दूसरी जगह चला गया है, सेटल हो गया है। और यहाँ तृतीय भाव में संघर्ष भाव में राहु और सूर्य का ग्रहण योग है, तो पिता के लिए भी ये परेशानी का सबब है। जहाँ कहीं भी राहु जुड़ते हैं वहाँ पर आपको भौतिक साधन का लाभ जरूर देते हैं, और यदि कहीं राहु का संबंध शुक्र से बन रहा है तो भौतिक संपदा आपके साथ जरूर आएगी। तो यहाँ पर जातक को अपने ही पराक्रम से, क्योंकि पराक्रम का भाव है, अच्छा भवन और अच्छी संपदा का भी अर्जन हुआ। यहीं पर बुध ग्रह भी हैं जो अस्त हैं, लेकिन बुध कन्या को प्रदत्त करते हैं। यहाँ पर जातक के 2 पुत्री संतान हैं। इस प्रकार से इस भाव में जो गुण हैं वहाँ पर जातक को संघर्ष करना पड़ा, और ये जिस जगह पे गया यानी दूसरे भाव पर गया वहाँ पर संघर्ष करना पड़ा। या कह सकते हैं कि मंगल यहाँ पर अस्त है तो व्यक्ति ने स्वेच्छा से ही, क्योंकि मंगल भी पराक्रम का कारक है, तृतीय भाव का मंगल कारक माना जाता है, और ये क्योंकि अस्त है ये दिखाता है कि मंगल की वो जो गुणता है। और यहाँ पर मंगल तुला राशि का है जो कि उसकी नीच राशि है, यानी कि मंगल यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा है, यानी जातक का संघर्ष कमज़ोर पड़ रहा है। तो हो सकता है कि जातक की जो भी परिस्थितियाँ बनी तो ये कह सकते हैं कि उसने पराक्रम से या अनायास वाद विवाद से बचने के लिए या उन चीज़ों से दूर जाने के चलते या इसका योग बनने के चलते उसने अपने घर का त्याग किया। अन्यथा यदि वो घर में रहता तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता। अगली कुंडली है, ये सुल्तानपुर से संबंधित है। यहाँ पर जो तृतीय भाव है वहाँ पर कन्या राशि आ रही है। कन्या राशि अपने आप में संघर्ष की राशि है, कालपुरुष के उपचय भाव की, ये छठे भाव की राशि है। इसका स्वामी बुध बनता है जो कि अष्टम यानी वृश्चिक राशि में पंचम भाव में गया है। पंचम भाव आपकी स्नातक शिक्षा का है, पंचम भाव आपके जो पूर्व पुण्य होते हैं उनका है, पंचम भाव आपका एक्वायर्ड इंटेलिजेंस है जो आप समय के साथ प्राप्त करते हैं, और वृश्चिक राशि आपके पीछे बीते हुए कर्म हैं। यानी कि इसके पंचम भाव से संबंधित ऐसी कुछ बातें ज़रूर होंगी जो उसे मतलब अपने आप से उस जगह पर इनको स्वेच्छा से नहीं बल्कि जबरन जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जातक ने बचपन में ही अपना घर त्याग दिया। पंचम भाव शिक्षा के लिए उसे अपने घर से दूर जाना पड़ा, और यहाँ पर अष्टम भाव में बुध को अच्छा नहीं माना जाता। तो जो उसकी विवेक का स्तर है वो भी
थोड़ा सा परेशानी भरा रहा। मर्क्यूरी या बुध जो है वाणी के कारक हैं, उसको वाणी दोष की भी समस्या थी, शब्द के चयन की समस्या थी, और अभी भी जातक उस आयु पड़ाव में है कि जहाँ पर उसे इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। बुध लेखन शैली है, लेखन शैली में सुधार की ज़रूरत है, यानी कि वहाँ पर उसे लेखन शैली पर भी दबाव आया। तो इस प्रकार से जातक को अपने उस भाव, ये मैंने बताया बुध कान का भी कारक है और तृतीय भाव भी कान का कारक है, अष्टम भाव निज दोष है, तो उसे कान संबंधित समस्या भी हुई, उसको भी लेकर उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। इस तरह से अगर आप देखें तो तीसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर इन आयामों में प्रभाव डाल रहा है, जहाँ पर उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। ये जो अगली कुंडली है ये भी सुल्तानपुर से संबंधित है। यहाँ पर देखिए तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये हमारे सेक्सुअल ओरिएंटेशन को निरूपित करता है। तो यहाँ पर, और ये क्योंकि सातवां भाव आपका वैवाहिक जीवन भी है, तो यहाँ पर कुछ सेक्सुअल ओरिएंटेशन के चलते जातक अभी तक अविवाहित है, और उसकी जो इस विवाह को लेकर जो उसकी भावनाएं हैं वो थोड़ा सा समाज से हटकर हैं। तो यहाँ पर उसने इस ढंग से डाला। सप्तम भाव में चंद्रमा है जो कि तृतीय का स्वामी है, और उसके साथ गुरु भी उपलब्ध है। और ये वृषभ लगन की कुंडली है। तो वृषभ लगन के सप्तम भाव में जो आता है वो वृश्चिक राशि आती है। मैंने इसके पहले भी जो बताया कि वृश्चिक राशि आपकी वो नियत है, वो पूर्ण पुण्य है जो आप लेकर आए हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ, जहाँ पर भी वृश्चिक राशि होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पर आपका नियंत्रण कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। चौथे, वृश्चिक राशि और अष्टम भाव से संबंधित जहाँ भी कोई समस्या आती है, आपको एक अच्छे परामर्श और एक अच्छे गुरु की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। यहाँ पर जो भी समस्या आती है उसका आपको यंत्र मंत्र तंत्र सभी तरीके से उपाय करना पड़ता है, तब आप समझिए कि आप उससे उबर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सप्तम भाव विवाह का है। सप्तम भाव में वहीं पर गुरु वक्री हैं। गुरु हमारे संस्कार के कारक हैं, गुरु हमारी परंपरा के कारक हैं, गुरु हमारे रीति रिवाज के कारक हैं। तो जातक का इस भाव से संबंधित विषयों में संघर्ष करना पड़ा, रीति रिवाजों को तोड़ना पड़ा या तोड़ने का वो प्रयास कर रहा है। विवाह को लेकर उसकी भावनाएं अलग है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसका अलग है। इस तरह से ये तृतीय भाव का सप्तम में जाना जातक के जीवन में इस तरह से असर डाल रहा है। चंद्रमा मैंने बताया अष्टम में हो, तो यहाँ तो चंद्रमा अष्टम राशि में है, तो जातक की माँ को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है और पड़ी है। उसका भी रीज़न कहीं ना कहीं, क्योंकि अष्टम राशि में चंद्रमा का जाना कहीं ना कहीं जातक के पूर्ण पुण्य और यहाँ माँ का यानी गुरु और चंद्र का संबंध दर्शाता है कि उस जातक के पास धन संपदा भी होगी, क्योंकि गुरु चंद्र धन संपदा के कारक भी हैं। तो इस तरह से तीसरे भाव का विभिन्न भावों में जाने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है आप उसको समझ सकते हैं। ध्यान रहे कि जब तीसरे भाव की बात हो रही है तो आप इससे एक आयाम की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको देखना होगा कि क्या आपको कान, क्योंकि तीसरा भाव कान का है, आपके कंधे, क्योंकि आपके शोल्डर्स हैं, उसको लेकर आपको संघर्ष है, चोट चपेट हो सकती है, कंधों में कोई समस्या हो सकती है। तीसरा भाव आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसी को लेके आपको संघर्ष हो सकता है, या आपके आस पड़ोस में कुछ परेशानी हो सकती है जिससे कि आपको समस्या आए। तीसरा भाव आपका, जैसे मैंने बताया कि आपकी कम्युनिकेशन है, यानी कि जो आप बोलचाल में भाषा प्रयोग करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, उसका है। ये लिखित हमारे जो लिखित कम्युनिकेशंस होते हैं, लिखित संचार होते हैं, उनका भी कारक है। इनसे संबंधित आपको समस्या हो सकती है। तो किसी भी एक ग्रह का किसी भी एक भाव में जाना ये नहीं दर्शाता कि केवल वही भाव परेशानी में आएगा। हाँ, परेशानी का भाव क्या होगा उसके लिए आपको समझने के लिए नक्षत्रों तक जाना जरूरी होगा। उसकी सूक्ष्म कुंडली, जैसा कि मैंने बताया, दशमांश कुंडली, जो कि आपके कर्म को बताती है, यानी कि आपका कर्म किस दिशा में संघर्षपूर्ण रहेगा वो दशमांश कुंडली से पता लगेगा। आपका जो पराक्रम है वो किस क्षेत्र में आपको लगाना पड़ेगा वो आपकी देशकान कुंडली बताती है। और यही देशकान कुंडली से हम ये भी समझते हैं कि क्या उस चीज़ का नकारात्मक पहलू है, क्योंकि देशकान कुंडली धातु मूल जीव के कर्म भोग नाश का निरूपक है। यानी आप उस क्षेत्र में कर्म करेंगे, उस क्षेत्र का आनंद उठाएंगे या उस क्षेत्र को आप नष्ट करेंगे, इसका भी देशकान कुंडली सूक्ष्म दर्पण है। तो इस तरह से भाव का एक मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि तृतीय भाव का स्वामी जहाँ पर जाएगा वहाँ पर आपको अपनी सूझबूझ, अपना पराक्रम दिखाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उस जगह से आपको अपने संघर्ष में जाना पड़ेगा। यदि यहाँ तृतीय भाव पीड़ित है तो आपके छोटे भाई बहन को समस्या अवश्य होगी। तृतीय भाव में यदि नकारात्मक ग्रह, नीच का ग्रह है, तो निश्चित रूप से आपके जो छोटे भाई बहन हैं या तो वो होंगे नहीं, और यदि होंगे तो उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा।
इस तरह से आप तीसरे भाव को समझिए कि आपके जीवन में क्या है। और जैसा मैंने वास्तु में बताया, तीसरा भाव आपके उत्तर उत्तर पूर्व की दिशा है, वहाँ पर भी देखिए क्या वहाँ कुछ नकारात्मकता है तो संभव है कि वो आपकी कुंडली में भी दिखेगा, क्योंकि कुंडली और वास्तु का परस्पर संबंध है। तीसरा भाव आपकी हथेली पर अंगूठे और तर्जनी के बीच का हिस्सा है, जो कि हम जिसे मंगल का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी जीवन रेखा, भाग्य रेखा और हृदय रेखा का मिलन होता है। तो तीसरे ये भी बताता है कि आपकी यहाँ पर जो भी रेखाएं होंगी, यहाँ पर जो बिंदु होंगे, यहाँ पर जो नकारात्मक या सकारात्मक चिन्ह होंगे, वो बताता है कि आपका बचपन कैसा रहा है और आपको भाग्य से क्या मिलेगा। तीसरे भाव में सभी मुख्य रेखाएं आकर मिलती हैं हथेली में, तो हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और भाग्य रेखा का इसी क्षेत्र से गुजरना, इन तीनों रेखाओं से जुड़ के जाना, ये भी बताता है कि भाग्य में आपका ये पराक्रम एक आवश्यक अंग है। तो आशा है आपको ये विषय समझ में आया होगा, क्योंकि विस्तृत चर्चा करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंने जिन कुंडलियों की चर्चा की है उसके साथ मैंने उनके आयामों को बीच बीच में टिप्पणी पे दिया है। आप उन टिप्पणी को पढ़ सकते हैं और उससे समझ सकते हैं कि जीवन का कौन सा आयाम प्रभावित होगा। इसे आप अपने चार्ट पर लगा कर देखिए, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यदि ऐसा है तो आप इसको अपने जीवन में सुधारने का, समझने का प्रयास करिए। आशा है आप सबको यह विषय पसंद आया होगा। आप सबका मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं पुनः अपने उन ज्योतिष गुरुओं का नमन करता हूं, जिनके दिशा निर्देश या कह सकते हैं जिनके व्याख्यान और जिनकी गहन ज्ञान के आधार पर मैं ये व्याख्या आपको प्रस्तुत कर पा रहा हूं। उन सभी गुरुजनों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।